नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी का पुराना शहर परिसर में शानदार स्वागत। देर रात तक श्रद्धालुओं के दर्शन लेने हेतु काफी भीड़, परिसर को मिला प्रति शेगांव का स्वरूप। टायर फटने से बोलेरो वाहन का हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पहली ही बारिश ने खोल कर रख दी महापालिका के स्वच्छता के दावों की पोल। बारिश के कारण जनता सब्जी मंडी परिसर में सभी और कीचड़ ही कीचड़। बस स्थानक के सामने रास्ते पर निर्माण गड्ढा बना धोखादायक। गड्ढे से वाहन उछलकर हुई घटना में युवक घायल। उड़ान पुल पर अंधेरे का साम्राज्य, पथदीप लगाने के लिए वाशिम के युवाओं का हाथों में मशाल लेकर आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। संत नगरी शेगांव से पंढरपुर के लिए निकली श्री की पालकी का पुराना शहर परिसर में अभूतपूर्व स्वागत किया गया। पालकी मार्ग पर जगह जगह रंगोलियां निकालकर श्रद्धालुओं ने पालकी का जमकर स्वागत किया। आज पालकी का दूसरा मुकाम हरिहरपेट परिसर स्थित टाउन स्कूल में था, जिससे चलते परिसर को प्रति शेगांव का स्वरूप प्राप्त हुआ था। देर रात तक यहां दर्शन लेने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थी। शेगांव से पंढरपुर के लिए निकली श्री की पालकी ने अपना पहला मुकाम शहर के मुंगीलाल बाजुरिया विद्यालय के प्रांगण में किया। यहां बारिश के बाद भी देर रात तक श्रद्धालुओं का दर्शन हेतु तांता लगा रहा। आज बुधवार को पालकी अपने दूसरे मुकाम के लिए सुबह 5:30 बजे रवाना हुई। उड़ान पुल के नीचे से होते हुए पालकी गोरक्षण रोड परिसर की महापालिका की शाला नंबर 16 में पहुंची। वहां दोपहर की विश्रांति और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद पालकी कोलखेड़ चौक पहुंची। वहां से सिंधी कैंप से आगे एसपी कार्यालय के सामने पहुंची। वहां से जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ पालकी का स्वागत करते हुए महाराज के दर्शन लिए। बाद में पालकी जिलाधिकारी कार्यालय होते हुए खोलेश्वर होते हुए बड़ा पुल पहुंची। जैसे जैसे दूसरा मुकाम नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे वारकरियों में और अधिक उत्साह दिखाई दे रहा था। उन्होंने जोरदार नृत्य कर अपना आनंद व्यक्त किया। पालकी जब श्री राज राजेश्वर मंदिर के सामने पहुंची, वहां पालकी का अत्यंत जोरदार स्वागत किया गया। पालकी के स्वागत के लिए राजेश्वर संस्थान के सामने आकर्षक रंगोलियां निकाली गई थी। श्री राज राजेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद पालकी हरिहरपेट की ओर रवाना हुई। राजेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ गई थी कि पालकी तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को काफी प्रयास करना पड़ा। हरिहरपेट परिसर में पालकी का जोरदार स्वागत किया गया। पूरे पालकी मार्ग पर जगह जगह बैनरबाजी करते हुए परिसर के लोगों ने पालकी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पटाखों की आतिशबाजी भी की गई। हरिहरपेट परिसर में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का वितरण संतोष उर्फ पप्पू शर्मा परिवार की ओर से किया गया था, जबकि पालकी के साथ आए वारकरी तथा दर्शन लेने आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए महापालिका के उपायुक्त विजय पारतवार व परिवार की ओर से महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ देर रात तक लोगों ने लिया। परिसर में आकर्षक बिजली की रोशनी की गई थी। देर रात तक यहाँ दर्शन लेने हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्री गजानन जय गजान की जय घोष से पूरा परिसर देर रात तक गुंजायमान हो गया था।
रिसोड मालेगांव रोड पर पिपखेड़ के पास एक बोलेरो गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 12 यात्री घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए वाशिम और मेहकर भेजा गया। वाशिम जिले में रिसोड मालेगांव रोड पर आज सुबह पिपखेड़ के पास एक बड़ी वाहन दुर्घटना हुई। तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो गाड़ी का टायर अचानक फट गया और गाड़ी सड़क पर 2 पलटी खाकर रास्ते के किनारे गहरे गड्ढे में जाकर गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में नावली निवासी संतोष गवली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रमोद शिंदे, दीपक खरात और लताबाई दीपक खरात गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आगे के इलाज के लिए वाशिम और मेहकर भेजा गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जिस बोलेरो गाड़ी का हादसा हुआ वह डोनगांव से रिसोड की ओर जा रही थी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब गाड़ी तेज रफ्तार में अचानक टायर फट गया, जिसके चलते ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और गाड़ी पलटी होकर खाई में जाकर गिर गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। इस घटना से इलाके में एक ही अफरा तफरी मच गई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। घटनास्थल पर नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ गई थी। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए वाशिम और मेहकर के अस्पताल भेजा गया। पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है। अकोला महानगर पालिका प्रशासन शहर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई भागों में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। शहर के मुख्य बाजार, रास्ते तथा नाली किनारों पर बड़े प्रमाण में कचरे के ढेर दिखाई देने के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। शहर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत महापालिका की ओर से विविध उपक्रम चलाए जाते हैं। बावजूद इसके प्रत्यक्ष में शहर के कई भागों में गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। स्वच्छता के लिए हर महीने करोड़ों रुपयों का खर्च हो रहा है, बावजूद इसके परिणाम शून्य दिखाई दे रहा है। मानसून पूर्व साफ सफाई के महापालिका प्रशासन के दावे की पोल पहले ही बारिश ने पूरी तरह खोल कर रख दी है। लंबी प्रतीक्षा के बाद शहर में मंगलवार को आई बारिश के कारण जनता सब्जी मंडी के मुख्य रास्ते पर कीचड़ का साम्राज्य निर्माण हो गया है। जनता सब्जी मंडी परिसर में नियमित रूप से सफाई का काम नहीं होता है। सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन महापालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक उनसे सफाई का काम सही ढंग से नहीं कराते हैं। ऐसा आरोप परिसर के व्यवसायी कर रहे हैं। यह देखते हुए जनता सब्जी मंडी परिसर में नियमित रूप से सफाई करने की मांग परिसर के व्यवसायी तथा नागरिक कर रहे हैं। महानगरपालिकेचे काही कर्मचारी येते इकडचे नगरसेवक शहर के बस स्थानक के सामने तथा उड़ान पुल के नीचे रास्ते किनारे एक बड़ा गड्ढा निर्माण हो गया है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन पहले इस गड्ढे से दोपहिया उछालकर हुई घटना में एक युवक घायल हो गया था। यह देखते हुए इस गड्ढे को पाटने की मांग हो रही है। शहर के कुछ मुख्य मार्गों पर निर्माण हुए गड्ढे रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालक तथा नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भरने के कारण स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। गड्ढों के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना निर्माण हो रही है। शहर के मुख्य बस स्थानक के सामने पहले ही अवैध यात्री यातायात करने वाले वाहनों तथा ऑटो चालकों ने अपना कब्जा जमाया है, जिससे यातायात की समस्या निर्माण हो रही है। वहीं दूसरी ओर इस रास्ते किनारे एक बड़ा गड्ढा निर्माण हो गया है। इस गड्ढे के कारण आए दिन छोटी बड़ी वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही हैं।
मंगलवार की रात एक युवक की दोपहिया गड्ढे से उछलकर गिरने के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर के मुख्य रास्ते पर निर्माण हुए गड्ढे तथा रास्ते की यातायात बाधित करने वाले वाहनों के कारण आए दिन शहर में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा तुरंत ध्यान देकर आवश्यक उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसी मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं। महानगरपालिका सामान्य लोकांकडनं कर तर व्यवस्थित घेते, टॅक्स घेते, पण त्यांना व्यवस्थित रस्ते उपलब्ध नाही आहेत। हा एक छोटासा गड्डा आहे, परंतु हा जीव घेणा आहे, कारण की एकदम रोड असा जातो आणि अचानक जर गाडी घ्यायची असली तर इथून माणसाचा तोल जातो। असंच यांच्यासोबत झालेलं आहे। काय नाव आहे आपलं? गणेश शेगोकार. गणेश शेगोकार हे रात्री इकडे येत होते आणि अचानक गाडी या गड्ड्यावरून स्लिप झाली आणि यांना खूप मोठी दुखापत झालेली आहे। हे बघा इथं पण लागलेलं आहे, हाताला, पायाला, पोटाला मोठी दुखापत झालेली आहे। कोणाचा जीव गेल्यानंतरच याच्यात सुधारणा होणार का, हा प्रश्न अकोलेकरांना झालेला है। वाशिम शहर के पुसद रोड पर स्थित उड़ान पुल पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग बार बार की जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग इसे नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए संबंधित विभाग और प्रशासन को जगाने के लिए वाशिम शहर के युवाओं ने उड़ान पुल पर मशालें जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द इस पुल पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी इन युवाओं ने दी। या प्रशासनाचे करायचे काय, खाली डोकं वरती पाय, ऐसी नारेबाजी कर वाशिम के युवकों ने प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। वाशिम शहर से गुजरने वाले पुसद रोड पर निर्मित रेलवे उड़ान पुल के उद्घाटन को 4 साल बीत गए हैं, लेकिन उड़ान पुल पर स्ट्रीट लाइट न होने के कारण वाहन चालकों तथा रात में आने जाने वालों और पैदल चलने वालों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट न होने के कारण इस उड़ान पुल पर कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिसके चलते उड़ान पुल पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग बार बार की जा रही है, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग और जिला प्रशासन नागरिकों की इस मांग को नजरअंदाज कर रहा है। अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए प्रशासन को जगाने के लिए वाशिम शहर के संतप्त युवाओं ने उड़ान पुल पर खड़े होकर तथा हाथों में जलती मशालें लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर रेलवे उड़ान पुल पर तुरंत स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई तो वे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुसद नाका उडान पुलावरील पथदिवे लागलेच पाहिजे. पुसद नाका उडान पुलावरील पथदिवे लागलेच पाहिजे. जनतेच्या जीवाशी खेळ थांबलाच पाहिजे. जनतेच्या जीवाशी खेळ थांबलाच पाहिजे. या झोपलेल्या प्रशासनाचं करायचं काय आणि उंटावरी पाय। रिश्ते में मामा तथा भांजी लगने वाले दोनों ने विष प्राशन कर जान देने का प्रयास किया, लेकिन समय पर पुलिस घटनास्थल पहुंचने के कारण उनका प्रयास असफल रहा। इन दोनों पर सरोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा है। इन दोनों ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। रिश्ते में मामा तथा भांजी लगने वाले दोनों ने अकुला में आत्महत्या करने का प्रयास करने की घटना सामने आई है, लेकिन समय पर पुलिस तथा जिला महिला अस्पताल की 108 एम्बुलेंस पहुंचने के कारण दोनों को अकुला के शासकीय अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उन पर उपचार चल रहा है। गजानन मारुति जगदन तथा पल्लवी संतोष भुसारे ऐसा आत्महत्या का प्रयास करने वालों के नाम हैं। इन दोनों ने आत्महत्या करने जैसा कठोर निर्णय क्यों लिया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। इन दोनों ने पहले विष प्राशन कर रेलवे पटरी पर कूदने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस घटनास्थल पहुंच गई, साथ ही जिला महिला अस्पताल की 108 एम्बुलेंस भी पहुंची थी। पुलिस ने तुरंत इन दोनों को एम्बुलेंस में डालकर सरोपचार अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों पर उपचार चल रहा है। इस घटना की आगे की जांच जीआरपी पुलिस कर रही है। देशमुख महिला मंडल की मासिक सभा उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर बनारसी ग्रुप की ओर से वाराणसी संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया था। साथ ही जागतिक योग दिन भी मनाया गया। देशमुख महिला मंडल के बनारसी ग्रुप की जून महीने की मासिक सभा उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर बनारसी ग्रुप की सखियों ने वाराणसी के संस्कृति की झलक दिखाई। कार्यक्रम शुरू होने के पहले पूर्व विधायक प्राध्यापक बीटी देशमुख को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दीप जलाकर प्रतिमा पूजन किया गया। स्टेज पर मंडल के अध्यक्ष राजश्री ताई, वरिष्ठ सलाहकार कविता ताई, मुख्य अतिथि वंदना युवराज, कोषाध्यक्ष प्रतिभा ताई, ग्रुप लीडर विजया ताई मौजूद थी। कविता ताई ने परिचय कराया, जबकि ज्योति ताई ने बाल संस्कार कैंप में होने वाली एक्टिविटीज में जानकारी दी।
उज्ज्वला ने मुख्य अतिथि का परिचय करने के बाद मुख्य अतिथि वंदना ताई ने अपने विचार रखे। अध्यक्ष राजश्री ताई ने आगामी उपक्रम को लेकर जानकारी दी। साथ ही मंडल की सखियों के 10वीं और 12वीं क्लास के होनहार छात्रों के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर अमेय, धनेश्री, रूपम, राघवेंद्र, अवधूत, केतकी, साई, आयुष, हर्षाली, ऋतुराज, स्वामी जैसे मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही वटसावित्री त्योहार के मौके पर बनारसी ग्रुप ने मॉडर्न सावित्री मिसेज अरुणा देशमुख के त्याग और समर्पण को सम्मानित किया। पौष धारा थीम के तहत उज्ज्वला, वैशाली, शिवानी, संध्या, मंजू, विजया, शुभांगी, दीप्ति, भावना, प्रिया, सिद्धि ने बहादुरी भरे गानों पर डांस किया। इस मौके पर मौजूद सखियों के लिए कई तरह के कंपटीशन और गेम्स रखे गए। ड्रेस कोड के विनर अनुराधा, दीप्ति, स्वप्ना, ममता, सारिका, अपेक्षा रही। इसके अलावा लॉटरी गेम के विनर वसुधा, कल्पना, नीता, सुजाता, सारिका, साधना, नभा, शालिनी, शीतल, स्नेहल रही। इसके अलावा हाउजी गेम का पुरस्कार यशमा, संगीता, साधना, रेवती, विद्या, मंजू, रेवती, संगीता, उज्ज्वला, अर्चना, अनिता, मंजू, अनिता ने प्राप्त किया। मंडल द्वारा लागू किए गए महिला अस्पताल के मरीजों के रिश्तेदारों के लिए फूड डोनेशन पहल के तहत मदद करने वाली श्रीमती आशा थोरात को मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही योग दिवस के मौके पर एडवोकेट कंचन शिंदे ने करो योग, रहो निरोग संकल्पना के अनुसार मार्गदर्शन किया। डॉक्टर शिवानी और भावना ने सूत्र संचालन किया और मंजूषा ने बनारसी ग्रुप के सदस्यों के काम का परिचय दिया। आभार प्रदर्शन स्मिता ने किया, जबकि बनारसी ग्रुप के सदस्य कविता ढोरे, संध्या, ज्योति, विजया, मंजूषा, अनघा, शुभांगी, मीना, उज्ज्वला, वैशाली, डॉक्टर शिवानी, दीप्ति, भावना, प्रिया, संध्या, स्मिता, सिद्धि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में कड़ी मेहनत की। अकोट तहसील के वरूर गांव के प्रभाग क्रमांक 1 के सार्वजनिक रास्ते पर किया गया अतिक्रमण हटाने के लिए गांव के लोगों ने पंचायत समिति अकोट कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की थी। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा भूख हड़ताल की दखल लेते हुए 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आश्वासन देने के बाद भूख हड़ताल खत्म की गई। अकोट तहसील के वरूर गांव के सार्वजनिक रास्ते पर पिछले कुछ वर्षों से अतिक्रमण किया गया था, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन को लिखित शिकायत देने के बाद भी अतिक्रमण हटाने की ओर दुर्लक्ष्य किया जा रहा था, जिसके चलते त्रस्त होकर गांव के अनंत घन बहादुर एवं एडवोकेट भूषण घन बहादुर ने 22 जून से पंचायत समिति अकोट कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की थी। बावजूद इसके भूख हड़ताल की ओर संबंधित विभाग द्वारा दुर्लक्ष्य किया गया, ऐसा आरोप हड़ताल पर बैठे घन बहादुर बंधू ने लगाया। 26 अकोट पंचायत समिती BDO साहेबांच्या दालनात आमचं आमरण उपोषण चालू झालेलं आहे। तरी जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुटणार नाही। त्याच्यानंतर ग्रामसेवकांना वारंवार तक्रार देऊनही ग्रामसेवक नॉट रिचेबल आहेत। शेवटी आम्हाला नाहकाने उपोषणाचा मार्ग निवडावा लागला आणि आम्ही आज इथं उपोषणात बसलो। जोपर्यंत उपोषण सुटणार नाही, जोपर्यंत अतिक्रमण हटणार नाही तोपर्यंत उपोषण सुटणार नाही, ही आमची शासनाला विनंती आहे। मी सर्व गावकऱ्यांनी ग्रामपंचायत वरूर येथे गावातील अतिक्रमणाबाबत तक्रार दिलेल्या आहेत। वारंवार तक्रार दिल्यानंतर ही ग्रामपंचायतने कुठल्याही प्रकारची त्याच्यामध्ये दखल घेतली नाही। त्यामुळे आम्ही गटविकास अधिकारी, जिल्हा अधिकारी व जिल्हा कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली। त्यानंतर सुद्धा प्रशासनाने कोणत्या प्रकारची दखल घेतली नसल्यामुळे आज या ठिकाणी उपोषणाला आम्ही इथे बसलेलो आहोत आणि आमची उपोषणामध्ये मागणी आहे की गावातील संपूर्ण अतिक्रमण हे काढण्यात यावे आणि जे अतिक्रमणधारकांनी रस्त्यावर केलेलं अतिक्रमण आहे हे तात्काळ निष्कासित करण्यात यावे। लेकिन गांव के लोगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए आखिरकार दूसरे दिन प्रशासन को इस भूख हड़ताल की दखल लेनी पड़ी। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने हड़ताल स्थल पर आकर चर्चा करते हुए 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद यह आंदोलन रद्द किया गया। अगर 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो और अधिक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी गांव के नागरिक दे रहे हैं। नागरिकांनी अतिक्रमण काढण्याबाबतची तक्रार केली आहे। प्राप्त तक्रारीनुसार आम्ही तिथले सचिव आणि ग्राम सरपंच यांना कायदेशीर कारवाई करण्यात कळण्यात आले होतं। त्यानंतर आज त्यांनी इथं उपोषण मांडलेलं आहे। त्यानुसार त्यांनी जो अहवाल सादर केलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की सादर केला अहवाल, त्या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्यासाठी आम्ही सचिव आणि सरपंचांना पत्र देत आहेत।
पातुर पुलिस स्टेशन में एक महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। महिला पर आरोप है कि मुस्लिम धर्म, मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के बारे में आपत्तिजनक, अश्लील और समाज को बांटने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। यह शिकायत पातुर के जमात रजाए मुस्तफा की तरफ से दर्ज की गई है। शिकायत में दर्ज किया गया है कि उक्त महिला ने मुस्लिम धर्म, पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के बारे में कथित तौर पर झूठे, मनगढ़ंत और आपत्तिजनक बयान देकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। शिकायत करने वालों के मुताबिक इन वीडियो से समाज में धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा होने की संभावना है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि इससे समाज में दरार पैदा हो सकती है और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। शिकायत करने वालों ने पातुर पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच की जाए और संबंधित महिला के खिलाफ सही कानूनी धारा के तहत केस दर्ज किया जाए। इस बीच पुलिस प्रशासन इस शिकायत की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई पर सबका ध्यान है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी का पुराना शहर परिसर में शानदार स्वागत। देर रात तक श्रद्धालुओं के दर्शन लेने हेतु काफी भीड़, परिसर को मिला प्रति शेगांव का स्वरूप। टायर फटने से बोलेरो वाहन का हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पहली बारिश ने खोल कर रख दी महापालिका के स्वच्छता के दावों की पोल। बारिश के कारण जनता सब्जी मंडी परिसर में सभी और कीचड़ ही कीचड़। बस स्थानक के सामने रास्ते पर निर्माण गड्ढा बना धोखादायक। गड्ढे से वाहन उछलकर हुई घटना में युवक घायल। उड़ान पुल पर अंधेरे का साम्राज्य, पथदीप लगाने के लिए वाशिम के युवाओं का हाथों में मशाल लेकर आंदोलन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।